अपने आप को अकेला न समझें। ये न सोचें कि आप अकेले हैं, आप परमेश्वर के घराने के सदस्य हैं। प्रभु जितने भाई बहन प्रभु निराश है, परेशान है, प्रभु जी सच में प्रभु उनका सहारा कोई भी नहीं। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। मैं पीके ब्रदर का और अमृता सिस्टर मैम का मैं धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मेरे लिए प्रेयर करी। मेरे सीने में पेन रहता था तो प्रभु ने मुझे बहुत चंगाई दी। परमेश्वर उनकी मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाए और प्रभु उनको बहुत आयत से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अपने आप को अकेला न समझें। ये न सोचें कि आप अकेले हैं। हो सकता है आप वास्तव में अकेले हों, लेकिन आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप अकेले नहीं हैं। ये न सोचें कि मैं अकेला हूं। हम लोग देखते हैं रूत के जीवन में, रूत का पति मर गया और वो अकेली पड़ गई। बहुत दुख में, बहुत निराशा में वो चलने लगी। लेकिन उसने अपने जीवन में एक डिसीजन लिया। उसका तो अब परिवार नहीं था। उसने अपने जीवन में एक डिसीजन लिया कि मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगी और अपनी सास के साथ में रहूंगी। उसके पास मौका था कि वापस अपने पिता के घर चली जाती, लेकिन वो वहां नहीं गई। उसने चुना कि मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगी और वो परमेश्वर के पीछे चल पड़ी। कोई परिवार नहीं, कोई अपना कहने वाला नहीं, उसकी सास और वो दोनों, और साथ में कोई भी नहीं। बहुत सारे स्ट्रगल में, बहुत सारे दुखों से होकर वे लोग गुजरे। लेकिन जिस घड़ी उसने परमेश्वर के पीछे चलना स्वीकार किया, उसी घड़ी वो परमेश्वर के घराने की सदस्य बन गई। परमेश्वर के घराने की सदस्य बन गई। अब वो अकेली नहीं है, अब वो परमेश्वर के घराने की सदस्य है। पहले वो अकेली थी क्योंकि उसका पति मर गया और परिवार में कोई भी नहीं है, वो दोनों हैं और कोई नहीं है उनका साथ देने वाला, उनकी सहायता करने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन जिस घड़ी उसने परमेश्वर को स्वीकार किया, परमेश्वर के पीछे चलना स्वीकार किया, मैं यूं कहूंगा कि वो परमेश्वर के घराने की सदस्य बन गई। अब उसके साथ में एक है, वो है परमेश्वर। अब उसके साथ में परमेश्वर है और आप जानते हैं कि परमेश्वर ने उसे धीरे धीरे ऊंचाइयों में बढ़ाया। परमेश्वर ने उसके दुखों को आनंद में बदल दिया। क्यों? क्योंकि अब वो परमेश्वर के घराने की सदस्य बन गई। पहले नहीं थी, वो परमेश्वर को नहीं जानती थी, उसे परमेश्वर का पता नहीं था। लेकिन उसके बाद उसने परमेश्वर के पीछे चलना स्वीकार किया। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि जब आपने प्रभु को विश्वास किया, जब आपने प्रभु के पीछे चलना स्वीकार किया, जिस घड़ी आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, आप उसी समय परमेश्वर के घराने के सदस्य बन गए हो। आप उसी समय परमेश्वर के घराने में शामिल हो गए हो। अब आप अकेले नहीं हैं। अब आप ये ना सोचें कि मेरा कोई परिवार नहीं है। अब आप ये ना सोचें मेरा कोई भाई नहीं, मेरी कोई बहन नहीं। आप ये ना सोचें कि मेरी शादी नहीं हुई है। आप ये ना सोचें कि मेरा कोई सहायक नहीं है, मेरा कोई मदद करने वाला नहीं है। ये ना सोचें बुढ़ापे में मैं कौन मेरे साथ में होगा। आप परमेश्वर के घराने के सदस्य हैं और परमेश्वर आपके लिए इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटियों को पूरा करेगा। परमेश्वर आपके साथ में है, इसलिए आप निराश न हों। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और 50 पद। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और मेरी माता है। आमीन। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह एक घर में प्रार्थना कर रहे हैं और बहुत सारे लोग उस घर में बैठे हुए हैं। तभी यीशु मसीह की माता और यीशु मसीह के भाई बहन बाहर से आवाज लगाते हैं यीशु को, वो उसे ढूंढ रहे हैं। तब कोई यीशु मसीह के पास आता है और कहता है कि तेरे माता पिता, तेरे भाई बहन तुझे ढूंढ रहे हैं, तू उनसे मिल ले। तब यीशु कहते हैं कि मेरी माता, मेरा भाई, मेरी बहन वो है जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है, जो परमेश्वर के वचनों को सुन रहा है, जिसने परमेश्वर के वचनों पर अपने ध्यान को लगाया है, जो उसकी इच्छा पर चल रहा है, वो मेरी माता है, वो मेरी बहन है, वो मेरा भाई है। जो संसार में है वो तो है ही, लेकिन मेरे घराने के अब जो सदस्य हैं वे हैं जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। वे मेरी भाई हैं, वे मेरे बहन हैं, वे मेरी माता हैं, वे मेरे पिता हैं।
कौन लोग जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, जिन्होंने उस पर विश्वास किया है। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा, आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, आप परमेश्वर की माता, भाई, बहन है। प्रभु यीशु मसीह के आप दोस्त हैं, प्रभु यीशु मसीह की आप बहन हैं, प्रभु यीशु मसीह के आप भाई हैं। अपने आप को अकेला न समझे। आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के घराने के सदस्य बन गए हो। उसने आपको अपने लहू को देकर, अपने बलिदान को देकर आपको खरीद लिया है और आपका मेल अब परमेश्वर से करवा दिया है। आप अब उसके घराने के सदस्य बन गए हो। अब आप अपने आप को अकेला न समझें। अब आप आपको अपने आप को अकेला न समझें, बल्कि यह समझें कि आप अब परमेश्वर की बहन हैं, परमेश्वर के भाई हैं। और प्रभु यीशु मसीह के जब आप भाई बहन हैं तो वो आपकी सारी जिम्मेदारियों को भी पूरा करेगा। वो आपके साथ में खड़ा होगा, वो आपके बुढ़ापे में आपके साथ में खड़ा होगा, आपकी सहायता करने के लिए वो आपके साथ में होगा। इसलिए आप निराश ना होइए, दुखी ना होइए, चिंतित ना होइए, ये सोचकर इस संसार में मैं अकेला हूं, मेरे साथ में कोई नहीं है। प्रभु आपके साथ में है, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है। उपाय करने वाला, प्रबंध करने वाला आपके साथ में है, आपको सुरक्षा देने वाला, आपको बचाने वाला आपके साथ में है। आपका भाई, आपका दोस्त आपके साथ में है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत से आशीष दे। आमीन। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप खुश हैं, मगन हैं, प्रभु में आनंदित हैं। मैं आशा करती हूँ इस वचन से आपने सामर्थ पाई है। प्रभु आपको आशीष दे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते क्योंकि इस आदर और इस सम्मान के योग्य आप हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हर एक के साथ में परमेश्वर, आप कभी नहीं छोड़ते और कभी नहीं त्यागते। धन्यवाद देते आपकी होली प्रेजेंस के लिए जो इस सुंदर सुबह में हम सब भाई बहनों के साथ में हैं। धन्यवाद पिता, आपने रात भर संभाला, अच्छी नींद से सुलाया पिता, और आज का नया दिन प्रभु हम सबको अपनी दया से, अपने अनुग्रह से दिखाया है, ताकि इस नए दिन में परमेश्वर प्रभु हम आपके कार्यों को, जो आपके प्लान से, आपकी योजनाएं हैं, उसे पूरा कर सके पिता। हम चाहते हैं प्रभु आपकी इच्छा, आपकी विल परमेश्वर हमारे लाइफ में पूरी होने पाए पिता। हर एक जन प्रभु आपकी इच्छा को अपने जीवन में पहला स्थान दे सके। धन्यवाद परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन, हर एक जन जो इस समय हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है, उन्हें आशीष दे, उन्हें बढ़ाएं, उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ से भरे, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, उनके मनोरथों को पूरा करे प्रभु, उन्हें उनके आदर को बढ़ाएं परमेश्वर पिता। और हर एक जन पिता इस समय प्रभु जो प्रार्थना कर रहे हैं, यदि निराश है, परेशान है, उदास है, दुखी है, तो प्रभु अपने आनंद को, अपनी शांति को उन पर उंडेले प्रभु। थैंक यू फादर। धन्यवाद परमेश्वर, आप हमारे साथ में है पिता। आपने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। मैं धन्यवाद देती हूँ आज के वचन के लिए प्रभु, जो इस सुंदर सुबह में प्रभु तूने हम सब से बातचीत किया है प्रभु। सच में हर दिन प्रभु हम आपके वचनों से सामर्थ पाते हैं, और हर एक जन जो इस समय प्रार्थना में शामिल है प्रभु, आपके इस वचन से उन्होंने सामर्थ पाई है प्रभु। जब पिता उनसे बातचीत हुई है प्रभु, उन्हें लगता है कि वो अकेले, उनका कोई सहारा नहीं, उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं, कोई उनसे बातचीत करने वाला नहीं प्रभु। जब अपने आप को पिता वो अकेला, और सच में प्रभु वो अकेले हैं भी प्रभु, तो ऐसे समय में परमेश्वर पिता आपका वचन कहता है मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। हाँ प्रभु, आप उनके साथ में हुए प्रभु, और धन्यवाद करते प्रभु, जिस प्रकार हमने रूत के जीवन में देखा प्रभु, वो अकेली पड़ गई थी, उसका पति मर गया था, उसका कोई भी नहीं, परंतु पिता उसने तुझे चुना और वो तेरे परिवार के सदस्य बन गई। उसी प्रकार प्रभु हम सब ने भी प्रभु तुझे चुना है परमेश्वर पिता, तुझ पर विश्वास किया है प्रभु, और तूने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया परमेश्वर। इसलिए प्रभु हमने प्रभु तेरे घराने में प्रभु, तेरे राज्य में प्रवेश किया और तेरे राज्य के नागरिक बन पाए। हम तेरे घर के सदस्य परमेश्वर, हम धन्यवाद करते पिता। आज हर एक जन प्रभु अपने आप को तेरे घर का सदस्य जाने प्रभु, और तेरा वचन कहता है कि वो तेरा भाई, वो बहन और वो माता है जो तेरे इच्छा पर चलती है परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ हम सब प्रभु तेरे भाई, तेरे बहन, तेरे बेटे बेटियां प्रभु कहलाए जाए मेरे पिता, क्योंकि पिता आप चाहते हैं कि हम तेरे
इच्छा पर चलने पाए पिता। हम सबको प्रभु तेरी इच्छा पर चलने में आप सहायता और मदद करें प्रभु। इस समय प्रभु जितने भाई बहन प्रभु निराश है, परेशान है प्रभु जी, सच में प्रभु उनका सहारा कोई भी नहीं, तो प्रभु आज प्रभु वो एक बेटे की तरह प्रभु तुझे अपना सहारा समझ सके पिता, एक भाई की तरह अपना सहारा समझ सके पिता, एक माता की तरह प्रभु तुझे अपना देख सके प्रभु, क्योंकि प्रभु हम सब तेरे परिवार का सदस्य है, ये भाई बहन तेरे परिवार का सदस्य है, इसलिए प्रभु हर एक रिश्ते परमेश्वर प्रभु तूने उन्हें दिए हैं, और प्रभु वो रिश्तों को निभाने के लिए आपका आत्मा उनके साथ में परमेश्वर पिता। सच में प्रभु आप इनके भाई हैं, आप इनकी बहन है, आप इनकी माता हैं, आप इनके पिता हैं परमेश्वर, और हर एक वो रिश्ता प्रभु जिनके लिए परमेश्वर ये तरसते हैं, वो रिश्ता प्रभु आप इनके जीवन में पूरा करें मेरे खुदावन। प्रभु जब बहुत से भाई बहन है प्रभु जिन्होंने अपने परिवार में प्रभु जी अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, प्रभु होने दीजिए परमेश्वर प्रभु आप उस कैरेक्टर को उनके जीवन में निभाए मेरे खुदावन। सच में मेरे पिता ये आपके परिवार के सदस्य हैं, और सदस्य होने के कारण प्रभु आप उस जिम्मेदारी को प्रभु इनके जीवनों में निभाए परमेश्वर पिता। खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ इनकी जो जरूरतें हैं एक पिता की तरह प्रभु इनकी जरूरतों को पूरा करें प्रभु। जब ये अपने जीवन में एक केयरिंग को चाहते हैं प्रभु, देखभाल को चाहते हैं प्रभु, एक माँ की तरह प्रभु आप इनकी देखभाल करें परमेश्वर प्रभु। अपने साथ प्रभु एक दोस्त चाहते प्रभु, एक दोस्त की तरह परमेश्वर आप इनके साथ में रहे प्रभु, इन्हें सपोर्ट करने के लिए प्रभु एक भाई की तरह इनके साथ में रहे परमेश्वर पिता, इनकी सहायता करे प्रभु और इनकी मदद करे परमेश्वर पिता। सच में प्रभु हर एक वो रिश्ता जिसकी नीड इन्हें है वो रिश्ता आप इनके जीवनों में निभाए मेरे खुदावन। रूथ के लिए परमेश्वर आपने बेहतर इंतजाम किया, और अपने बेटे बेटियों के लिए आज अपने वचन के द्वारा एक बेहतर इंतजाम आपने किया प्रभु। आज इस वचन को अपने जीवन में रिसीव करके उत्साहित होने पाए पिता। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इनके परिवार में तेरी सुख शांति आए प्रभु, हर एक कर्जे, हर एक प्रॉब्लम से, हर एक घर की परेशानियों से प्रभु छुटकारा दीजिए परमेश्वर। हर एक परेशानी, हर एक दुख, हर एक प्रॉब्लम इनके परिवार को छोड़कर जाए यीशु के नाम से। इनके बच्चों के जीवन से हर एक प्रॉब्लम चली जाए यीशु के नाम से। प्यारे परमेश्वर प्रभु जिस भी स्ट्रगल से होकर ये गुजर रहे हैं यीशु के नाम से हम उस प्रॉब्लम को आज्ञा देते हैं इनके जीवन से जाओ यीशु के नाम से। परमेश्वर प्रभु इनके जॉब के क्षेत्र में, इनके बिजनेस के क्षेत्र में, इनके फैमिली में, इनके बच्चों के लाइफ में जो भी स्ट्रगल, जो भी परेशानी, जो भी हो रहा है पिता, जिसको लेकर ये दुखी हैं, हम आज्ञा देते हैं उन सारी बातों को वो इनके परिवार से, इनके जीवन, इनके बिजनेस से, इनकी जॉब से, इनके बच्चों के लाइफ से चले जाओ यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं परमेश्वर। प्यारे प्रभु इस समय जितने लोग शारीरिक रूप से दुर्बल हैं, हार्ट प्रॉब्लम है प्रभु, किडनी प्रॉब्लम है, लंग्स प्रॉब्लम है, स्टमक प्रॉब्लम प्रभु, कैंसर है, पैरालाइज है, और भी बहुत सी बीमारियों से ये ग्रसित है, हम उन बीमारियों को आज्ञा देते हैं इन भाई बहनों के शरीर से जाओ यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं। यीशु के नाम से हर एक बीमारी को आज्ञा देते हैं, जाओ यीशु नासरी के नाम से। सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक हर एक रोग, हर एक कमजोरी, हर एक चोट, हर एक घाव, हर एक एलर्जी निकल कर जाओ यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हर एक बीमारी के ऊपर प्रभुता लेते हैं और आज्ञा देते हैं बीमारियां नष्ट हो यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। प्रभु धन्यवाद, आपने कहा है कि मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा, और धन्यवाद कि आपने इनके सारे रोगों को दूर किया। इस समय जितने लोग वेंटिलेटर, आईसीयू में हैं, बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में है प्रभु यीशु के नाम से जीवन को उनके लिए मांगते हैं और कहते हैं वो सारी बुरी परिस्थितियां उन्हें छोड़कर चली जाएं और वो प्रभु जीवन में प्रवेश करें और खुदावन प्रभु सुरक्षित अपने घर को वापस आए। धन्यवाद, आपने ऐसा किया, हम धन्यवाद करते पिता। जितने लोग कर्जे में हैं, जिनकी जरूरतें हैं प्रभु, इस समय बहुत से लोग प्रभु नीडी हैं प्रभु, अपने महिमा में धन से उनके लिए पूरा करें, क्योंकि आप उनके चरवाह हैं और आप सब कुछ अच्छा प्रोवाइड कराते प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु इनके हाथ के कामों पर आशीष दे, इनकी कमाई पर बरकत दे प्रभु। जब इन्हें इनकी शिकायत है प्रभु और ये जो कुछ भी कमाते प्रभु उनके पास नहीं बचता है, तो प्रभु तेरा वचन कहता है निश्चय तो अपनी कमाई को खाने पाएगा। प्रभु ये भाई बहन, इनके परिवार के हर एक जन प्रभु इनकी कमाई को प्रभु बहुत ही सुख और आनंद के साथ में खाने पाए परमेश्वर। ऐसी ब्लेसिंग हम मांगते हैं प्रभु। पिता हम प्रार्थना करते पिता, जहां कहीं भी आज के दिन में जाते हैं आपके प्रोटेक्शन में रखते हैं, आपके लहू के बारे में रखते हैं प्रभु। आप इन्हें सुरक्षित करें,
इनकी सहायता करें, धोखे से, फ्रॉड से, हर प्रकार के स्कैम से इन्हें बचाएं प्रभु। आपके लोगों के द्वारा कोई भी ऐसा कार्य ना हो जो तेरी दृष्टि में गलत है प्रभु। आप इन्हें सिक्योर करें, पवित्र आत्मा अगुवाई करें, इनके मन को शुद्ध करें, इनके हाथों को शुद्ध करें, इनके हाथों के कामों पर परमेश्वर आप आशीष दें। धन्यवाद करते हैं, सबको आपके नाम से आशीष देते हैं। जितने लोग परमेश्वर हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं पिता, जो भी उनकी रिक्वेस्ट है, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, एक एक की विनती को आपने सुना और उन्हें उनके प्रॉब्लम से बाहर निकाला। थैंक यू फादर। प्रभु, हम जानते हैं आप अपने लोगों के साथ में और उनकी सहायता करते हो। धन्यवाद करते हैं कि इन भाई बहनों ने जिन्होंने रिक्वेस्ट दिया है इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में, यूट्यूब कमेंट्स में, फोन कॉल के माध्यम से, प्रेयर टावर में, मेरे पिता, हर एक की आप हर दिन में सुधि ले रहे हैं, उनके जीवन में कार्य कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गवाहियों को आप उनके जीवन में दे रहे हैं। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।